जय हिंद, जय भारत। तो चलिए आज हम समझते हैं फिजिक्स का एक चैप्टर सरफेस टेंशन, जिसको हिंदी में पृष्ठ तनाव कहते हैं, बंगाली में उसको पिस्टेट टान बोला है। तो सरफेस टेंशन में देखेंगे डिटर्जेंट मिला देने से कैसे आपका कपड़ा धुला जाती है और गरम खाना कैसे आपको स्वादिष्ट लगती है। ऐसे क्या स्वादिष्ट लगती है। और रॉड जो वेल्डिंग होती है लोहा पे ऊपर, उस पे भी कैसे वेल्डिंग होती है वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तनाव, पृष्ठ तनाव क्या है? पृष्ठ तनाव एक बल है, खिंचाव, एक फोर्स एक खींच रहा है, एरिया को उसको घटा दे रहा है, एरिया को। पृष्ठ तनाव ये लिक्विड में पाया जाता है, तरल, जिसको द्रव्य, ये सब जो सब द्रव्य रहते हैं घुला हुआ, वो सब में ये होती है पृष्ठ तनाव, जिसको सरफेस टेंशन कहते हैं। ये द्रव्य में होती है, द्रव्य। तो एरिया को ये घटा देती है। और आर्किमिडीज तो यही लगभग इसका ही पास में है, आर्किमिडीज के सूत्र। तो ये बड़ा सब जिनिस में जैसे हो जाएगा, जैसे नाव हो गया, ये मछली हो गया, और आदमी तैरेगा, वो सब आएगा आर्किमिडीज में। तो आर्किमिडीज बाद में डिस्कस करेंगे, नहीं देखते हैं। तो सरफेस टेंशन एग्जांपल की तरफ देखिए आप। एक यहाँ पर एक R16 जिसको कहते हैं मुश्किल हो, वो पानी में नहीं डूब रहा है। देखिए पानी है, पानी के ऊपर तैर रहा है, पानी के ऊपर तैर रहा है, तो क्या है वो? सरफेस टेंशन है, एग्जांपल। और देखिए एक ग्लास में पानी के ऊपर एक सिट्टा पिन रखा हुआ है, ग्लास के ऊपर पानी में सिट्टा पिन रखा हुआ है, फिर भी ये सिट्टा पिन नीचे नहीं जा रहा है, ग्लास के ऊपर ही है। तो ये भी क्या है? एक पृष्ठ तनाव है, बांग्ला पिस्टेट टन, सरफेस टेंशन। और देखिएगा देहात में महिला जो लोग रहती है, वो बड़ा बड़ा बाल रहती है, ये हाथों की तरफ, ठेवना की तरफ, किस तरफ तो बाल रहती है, तो ऐसे गामछा लेके ऐसे झाड़ती है ना बाल। तो वो भी क्या है? एक पृष्ठ तनाव है। वो बाल में जो पानी आ गया था तो पृष्ठ तनाव से सट गया था, एरिया को घटा दे रहे हैं। आपके बाल में जब पानी रहेगा तो तब देखोगे बाल ऐसे सिकुड़ जा रहा है। तो पृष्ठ तनाव के कारण ही वो होते हैं, बाल को सिकुड़ा देते हैं। ऐसे रेन वाटर देखे होंगे, रेन वाटर सभी ने देखा होगा। रेन वाटर जब पड़ती है मेघ से, बारिश, तो क्या छोटे छोटे बूंद हो जाती है और गोल गोल हो जाती है। तो वो भी क्या है? पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन। अब फोटो में देखिए ऐसे पानी गिर रहा है, आपके कैसे छोटे छोटे बूंद गिर रहे हैं, तो ये भी पृष्ठ तनाव में आता है। और आप लोग जूस खाए होंगे, तो जूस खाए होंगे, तो जूस में देखिएगा ऊपर एक दे देता है कोई, और ऊपर ही वो भांसता रहता है, मतलब ऊपर ही रहता है। तो वो भी क्या है? एक सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, उसके नीचे नहीं जा रहा है वो, तो वो भी एक सरफेस टेंशन वर्क कर रही है उस पे भी। तो ये सरफेस टेंशन क्या? एक खींचाव है, एक बल। एग्जांपल के साथ जो जो सभी लोग ये प्रिंट करते हैं, प्रिंट, उसमें प्रिंट में देखिएगा ब्रास जब ऐसी खुली रहती है, दुकान से आप किने, हार्ड वर्क दुकान से आप खरीद के लाए, और उसके बाद तो ठीक रहते हैं, ब्रास ऐसे करके क्या पूरा देखा जाएगा, चित्रा जाएगा। और जब वो पानी में या कोई भी रंग कर रहे तब क्या ब्रश सट जाता है, ब्रश का जो रहती है वो सट जाती है। तो वो भी क्या? एक पृष्ठ तनाव है। अब लोग देखिए, मतलब हमारा जो फिजिक्स है, ये तो मतलब डेली लाइफ में यूज है, सब हम यूज कर रहे हैं डेली लाइफ में, यही फिजिक्स है। तो फिजिक्स तो बहुत अच्छे लगते हैं, फिजिक्स मतलब सबको पढ़ना। और मैं तो फिजिक्स पूरा, आपको इतिहास में देखिएगा तो बाबर कब आया था, कभी वो राजा था, अभी बाबर का नाम का लोग कुत्ता पाल रहे हैं। तो हिस्ट्री तो आप लोगों को तो पढ़ा रहे हैं, अच्छा लग रहा है ना। हाँ, तो ये फिजिक्स मतलब बहुत
अच्छे लगने लगेगा सबको, ऐसा चीज है। डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज सब्जी फिजिक्स में रहते हैं। ये पृष्ठ तनाव में जब इफेक्ट क्या पड़ती है, पृष्ठ तनाव इफेक्ट कैसे पड़ती है, इफेक्ट देखेंगे सरफेस टेंशन का। तो ये टेम्परेचर जो उष्णता रहती है, तापमान, उसको यदि द्रव्य का घटा दिया जाए या बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, उसके बारे में देखते हैं। तो कोई भी द्रव्य का, द्रव्य में होते हैं ना सरफेस टेंशन, सोडियम द्रव्य जो तरल होती है वही पे होती है सरफेस टेंशन। तो द्रव्य का टेम्परेचर घटा देने से बढ़ा देने से उसके क्या होगा वो समझते हैं। तो टेम्परेचर अगर हाई कर दिया जाए, मतलब बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, तो टेम्परेचर बढ़ा देने से कोई भी चीज क्या तरल वो पतला हो जाएगा, छितरा जाएगा जिसको कहते हैं। और गर्म खाना आप लोगों को क्यों स्वादिष्ट लगते हैं, मतलब वो छितरा जाती है, ये जीभ में इधर लेबड़ा जाती है। छितरा, छितरा नहीं समझते, जीभ के सारे हिस्सों में वो चला जाता है। ये जो भी आप खाते हो गर्म खाना, जीभ के सारे हिस्सों में चला जाता है। वही खाना जब ठंडा रहती है तो क्या होता है, वो सिकुड़ रहते हैं, सिकुड़ रहते हैं। रात का खाना आप सुबह में खाओगे तो क्या सिकुड़ जाएगा, तब अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तो उसका टेम्परेचर क्या लो हो गया, और हाई करने से फैल जाती है, फैल जाती है ये हाई करने से। तो ये इसमें क्या सरफेस टेंशन कम होगी, सरफेस टेंशन कम होगी, इसमें लगाव सरफेस टेंशन ना के बराबर होगी। टेम्परेचर ज्यादा करने से क्या छित्र आ जाती है, ये सरफेस टेंशन वहां के नहीं करेगी, सर बहुत कम। जैसे क्या कोई भी आप पानी लेके आप घुसा रहे हो ऐसे काट को, पानी गर्म हो रहा है तो वो भी क्या मतलब सरफेस उसका जो सरफेस टेंशन है वो कम हो रहा है उसको हाई करने से, इसलिए पानी क्या फूटता है। तो वो भी, और देखिएगा जो सब रॉड और जो लोहा होती है बहुत सारे हैं, वेल्डिंग का जो सब काम होती है वो भी क्या पृष्ठ तनाव की वजह से होती है। वेल्डिंग में ऐसे रॉड को जोड़ा जाता है, ऐसे जोड़ा जाता है, तो क्या रॉड को ऐसे यहाँ पे मार के इसको गला दिया जाता है, गला दिया, ये भी मतलब छितरा जाती है। तब क्या दोनों को एक साथ सटा के यहाँ से एक साथ सटा के उसको सटा देते हैं, तब एक साथ हो जाता है, लोहा एक हो गया। तो ये हाई टेम्परेचर में ये दोनों को सटा देके एक हो गया, तो जो हॉट करके उसको लोहा को सटा दिया जाता है। तो ये भी एक मतलब टेम्परेचर हाई कर देने से पृष्ठ तनाव घट जाती है, तो लोहा जड़ जाती है। और एक होती है मतलब आप घुल जाना जिसको कहते हैं, घुला देना। तो डिटर्जेंट पाउडर देखे होगे, वो डिटर्जेंट पाउडर क्या पानी में दे देता है और उसको घुला देता है, ऐसे करके घुला देके क्या उसको कपड़ा दे देता है, और कपड़ा दे तो कपड़ा साफ हो जाता है। तो डिटर्जेंट पाउडर घुला देने से क्या ये भी पृष्ठ तनाव घट जाता है। कोई भी लिक्विड में मतलब द्रव्य में ये डिटर्जेंट पाउडर मिला दोगे तो क्या उसका ये सरफेस टेंशन घट जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो आप जो सब पेन रखे होंगे पॉकेट में कलम, तो कलम कभी कभी देखते हो यहाँ चित्रा जो मतलब उसमें पूरा काली लग गया, पॉकेट में पूरा काली लग गया, आप क्या होगा। तो उसके लिए तो ये सरफेस टेंशन तो बहुत करना पड़ेगा, पानी को क्या गर्म करना पड़ेगा, और गर्म करके उसके बाद डिटर्जेंट देना पड़ेगा, पानी को गर्म करके उसके बाद डिटर्जेंट, तब क्या आपका साफ हो जाएगा जो काली लग गया था उस पे कलम का। तो ये मतलब ये घुला देने से होते हैं। और अगर पूछेगा क्वेश्चन में
ये पृष्ठ तनाव सबसे कम कहाँ होती है? तो पानी को गर्म करके और जो घुला देने से डिटर्जेंट आप पानी को गर्म करके और डिटर्जेंट पाउडर मिला देने से पृष्ठ तनाव एकदम कम हो जाती है। तो क्या मतलब उसको ये छाड़ जाती है, जो यहाँ पे कलम का काली था वो क्या उठ जाती है। हाँ, तो ये भी होती है। और उसके बाद टेम्परेचर अगर कम कर दिए जाए तो क्या होगा? टेम्परेचर कम कर दिए तो क्या होगा? तो टेम्परेचर कम कर देने से आपका क्या बेसी होगा, पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा, उस पे पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा। आप ठंडे खाने देख लीजिए, और ऐसे जो स्प्रे मशीन रहते हैं वो भी क्या पृष्ठ तनाव को घटा दे रहे हैं। अब देखिए कोई सैंड वैंड रहेगा ना, तो ऐसे करके ऐसे मारते हैं ना, ऐसे करके, तो ये क्या उसमें भी ये लो होती है, टेम्परेचर उसको घटा देती है। तो वो वाटर के ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में निकलती है पृष्ठ तनाव घट जाने से, सरफेस टेंशन। तो इसमें मतलब पृष्ठ तनाव ज्यादा होती है, टेम्परेचर लो रहने से पृष्ठ तनाव ज्यादा होती है। आप कोई भी देखिएगा, दूध को आप मतलब गर्म किए होंगे, फिर उसको रख दिए, ठंडा हो गया, उसका टेम्परेचर क्या लो हो गया, तब क्या दूध ऐसे हो जाएगा, ऐसे होके रहेगा। और पानी भी ऐसे होती है, सिकुड़ जाता है। ये सरफेस टेंशन क्या करती है, सिकुड़ देती है सब तरफ से, सिकुड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे को कहते हैं सरफेस टेंशन। तो टेम्परेचर हाई कर देने से, ये तापमान हाई कर देने से ये पृष्ठ तनाव कम होती है, और टेम्परेचर कम कर देने से पृष्ठ तनाव ज्यादा होती है। इतना तक समझ आ गया ना आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो इस टाइप देखते हैं डेंसिटी, घनत्व अगर कम कर दिए जाए, तो क्या होगा, और घनत्व हाई कर दिए जाए तो क्या होगा, डेंसिटी। तो घनत्व जब हाई कर दोगे तो क्या, घनत्व हाई कर देने से आप कोई भी मतलब देखे होंगे, ऐसे आरसोला आंट ऐसे चलते होंगे पानी में चलते होंगे, उसमें आप केरोसिन फिर पेट्रोल डाल दे ना, तो क्या उसका डेंसिटी घट जाएगा, उसका डेंसिटी कम हो जाएगा। तब क्या ये एंट जो आरसोला रहती है वो पानी के नीचे चला जाएगा, मारा जाएगा। कोई भी लिक्विड के ऊपर ये तेल पेट्रोल केरोसिन डाल दोगे तो क्या उसका घनत्व ऐसे बहुत कम हो जाती है, लो, तो क्या उसका गिर जाए, वो मर जाएगा। और ऐसे जब उसका घनत्व ज्यादा होती है पानी में, कोई भी केरोसिन पेट्रोल नहीं होता तो वो चल जाता है, अर्सोला कोई भी, उसका घनत्व ज्यादा होगा तो तब। तो डेंसिटी घनत्व वही था। उसको हाई करने से क्या हो रहा है, हाई करने से वो तो ठीक रहेगा, और अगर लो हो जाएगा तो गिर के मर जाएगा। तो इसके सिद्धांत में ही आर्किमिडीज आते हैं, तो आर्किमिडीज को बाद में चर्चा करेंगे। तो यहीं पे क्या डेंसिटी हाई कर देने से वो ऊपर में जा रहा है, लो कर देने से वो पानी में गिर के मर जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला देखिए, T बराबर F/L, फॉर्मूला समान F फोर्स और L समान लेंथ और T समान सरफेस टेंशन। तो ये क्या होगा, बल मतलब क्या, न्यूटन, तो न्यूटन बटा मीटर में ही नापा जाता है सरफेस को, एरिया को जो रहती है। और इसके बाद एक और है फॉर्मूला WSL, मतलब हो गया T/WA, एरिया उसको T समान सरफेस टेंशन
उसके W/A। तो इसमें क्या है, सरफेस टेंशन, वर्क और एरिया माइनस कर देंगे, सरफेस टेंशन आ जाता रहेगा। तो इसके क्या लिख सकते हैं, W समान F इंटू एस, F समान W/S। तो ये क्या हो गया, जूल बटा मीटर स्क्वायर। तो सरफेस टेंशन कोई भी अभी दिक्कत है कहीं में भी, एग्जाम्पल और दें। देखिए बॉल है, बॉल वो क्या पानी के नीचे जा रहा है, तो क्या उसको बहुत खींच रहा है कौन, पृष्ठ तनाव। इसलिए देखिएगा बॉल आप कोई भी फुटबॉल ऐसे रखिए, वो फुटबॉल पानी में दीजिएगा तो आधा रहेगा और आधा ऊपर रहेगा। तो वो भी क्या, ये सरफेस टेंशन जो पृष्ठ तनाव होती है वो वर्क करती है वहीं पर। पृष्ठ तनाव, पृष्ठे टान ওইখানে ওয়ার্ক করছে কাজ। तो सरफेस टेंशन समझ गया, आ गया होगा ऐसे होते हैं। तो ये दोनों कन्वेक्स और कॉन्वेक्स, ये दोनों होती है उत्तल और अवतल। ये दोनों मतलब ये क्या, एक एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट रहती है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ऐसे एंगल पे रहेगा तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इस पे वर्क करती है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इसमें भी बहुत क्वेश्चन पूछ दे रहा है अभी। तो सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव, उसको टेम्परेचर हाई कर देने से वो फैल जा रहा है, फैल जा रहा है सारे चीजों पे। जैसे वेल्डिंग, वही भी चीज को आप हॉट कर दीजिएगा, गरम खाना हो गया, फिर रॉड हो गया, वैसे सारे चीज। और जब लो कर देते हैं टेम्परेचर का तो क्या वो ज्यादा होती है पृष्ठ तनाव, सबसे ज्यादा। और ये एक मतलब एरिया को सिकुड़ रहा है, सिकुड़ रहा है। तो यही है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। तो आई होप तुम लोगों को ये समझ आ गया होगा सरफेस टेंशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।